अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से मुल्क के तमाम तर मसाइल की जिम्मेदारी कब्ज़ा माफिया के सर डाली गई है। ये कब्ज़ा माफिया ही है जो कि मुख्तलिफ हुकूमती महकमों और शोबों पर काबिज दिखाई देता है। एक और कब्ज़ा माफिया भी है जो हमारे मुल्क में हर वक्त और हमेशा से काम करता रहा है, और ये वो कब्ज़ा माफिया है जो रियासती मलकियत अराजी पर कब्ज़ा करता है, इसको फ़रोख्त करता है जालसाजी के ज़रिए, और मुख्तलिफ शहरियों को उनकी उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम करता है। इसके साथ साथ आम शहरियों की अराजी पर भी इस कब्ज़ा माफिया की जानिब से काबिज होने और उसको आगे फ़रोख्त करने के इल्ज़ामात सामने आते रहते हैं, और इससे मुतल्लिक हज़ारों केसेस मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ये जो सरकारी अराजी पर काबिज है, इसके खिलाफ ऑपरेशन पंजाब हुकूमत की खुसूसी तरजीहात में शामिल है, और मुल्क भर में इस सिलसिले में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी ताकतवर सियासी शख्सियात के खिलाफ जो कार्रवाई है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है। मगर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरानों और रहनुमाओं की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये जो कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई है ये सियासी इंतकाम है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के सरबराह की जानिब से सिर्फ और सिर्फ सूबाई दारकूमत लाहौर में 11 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की अराजी साबिक दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी रहनुमाओं, MNAs और MPAs से वागुजार करवाने का दावा किया गया, और इस सिलसिले में रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पेश की गई है। जबकि यही वो सियासी शख्सियात हैं जो कि इल्ज़ाम आयद करती हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और उनके खिलाफ तमाम तर जो केसेस, जो कार्रवाई है वो झूठी और बेबुनियाद है। ये सियासी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई हो या एक आम शहरी की उम्र भर की जमा पूंजी, जो उसकी मलकियत ज़मीन है, जो प्लाट है, उस पर एक बासर शख्स का कब्ज़ा हो, ये जो बासर शख्सियात हैं उनकी जानिब से ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये जो इससे मुतल्लिक केसेस हैं ये साल हा साल तक चलते रहते हैं। कब्ज़ा माफिया की जानिब से इन ताख़ीरी हरबों की वजह से ये जो तमाम तर केसेस हैं अराजी और ज़मीन पर कब्ज़े के, इनमें बहुत से लोगों की उम्रें बीत जाती हैं। पंजाब भर में अगर बात की जाए पंजाब हुकूमत की मलकियत सरकारी अराजी की, तो ये 3,96,000 एकड़ से ज़ायद अराजी इस वक्त पंजाब हुकूमत की मलकियत है, जिसके बारे में तकरीबन 1.5 लाख एकड़ वागुजार करवाने का दावा किया गया है पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ 1,96,000 एकड़ से ज़ायद अराजी ऐसी है जो कि अभी भी कब्ज़ा माफिया के इस्तेमाल में है, और इसको वागुजार नहीं करवाया जा सका। इसको वागुजार ना करवाए जाने की क्या वजूहात हैं, वो क्या मसाइल हैं जो कि हुकूमती महकमों, हुकूमती शख्सियात और हुकूमती शोबों को जिनको फेस करना पड़ता है, और एक आम शहरी की अराजी पर जब कब्ज़ा हो जाता है वो उसे किस तरह से वापस हासिल कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम बात करेंगे हम शहरियों से, हम बात करेंगे कानूनी माहरीन से, हम हुकूमती महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी और इंतज़ामी शख्सियत से भी बात करेंगे, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कब्ज़ा माफिया है जो कि आम शहरियों की उम्र भर की जमा पूंजी लूटने में मसरूफ़ है, और उसके साथ साथ हुकूमत को भी अरबों खरबों रुपए की अराजी से महरूम करने के दर पे है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी इनके खिलाफ, ताकि इस कब्ज़ा माफिया से पाकिस्तान को निजात मिल सके। कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्ज़ा किया जाए सरकारी इमलाक पर, सरकारी अराजी पर, या ये कब्ज़ा किया जाए एक आम शहरी की मलकियती ज़मीन पर, इस कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हकीकी मानों में पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा मौसर करने की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में तमाम तर जो सियासी तमीज़ है उसको बलाए ताक रखना चाहिए। और शायद अगर हुकूमत की मौजूदा कार्रवाइयाँ देखी जाएँ तो ये बात सामने आती है कि हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ आम शहरी जिनकी इमलाक पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, जिनकी दुकान, ज़मीन, मकान, घर, जायदाद पर इन कब्ज़ा माफिया या बासर शख्सियात की जानिब से कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो ये जो शहरी हैं ये उनकी पूरी उम्र अपना वो कब्ज़ा वागुजार करवाने में गुजर जाती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिनमें बहुत से अफराद अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ाती मलकियती अराजी से कब्ज़ा वागुजार नहीं करवा सकते।
इस सिलसिले में क्या मसाइल आम शहरियों को पेश आते हैं, पब्लिक की आवाज़ इस सिलसिले में क्या कहती है, हमारे साथ मुख्तलिफ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, अगर आम शहरी की अराजी पर कब्जा हो जाता है उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये अस्सलाम वालेकुम सर, बात ये होती है, ये जो उनसे हमारा पुलिस महकमा है ना, इनको खुद चाहिए कि अगर किसी के ऊपर कब्ज़ा हो गया, मैं अगर मेरे पे कब्ज़ा हो गया, मैं उधर थाने में जाता हूँ, जाकर उधर मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये मसला हो गया, वो कहते हैं जी पहले तो हमारे पास पैसे लेके आए ना। एक तो हमारे कब्ज़ा हो गया, दूसरा थाने जाएँ, वो कहते हैं हमारे पास पैसे लेके आए, पैसे दो तो पुलिस साथ चलती है, वैसे पुलिस नहीं यानी कि अगर रिश्वत दी जाए तब ये कार्रवाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। वैसे अदरवाइज़ नहीं होती। मसला तो ये है कि हुकूमत को खुद सोचना चाहिए। एक गरीब आदमी है, उसने इतनी मेहनत पता नहीं किधर से ला के कैसे कर्जा उठा के जगह अपना प्रॉपर्टी के लिए कोशिश की है कि मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, मेरी छत जगह बन जाए रहने के लिए, मगर इनको पुलिस वालों को खुद सोचना चाहिए कि अगर पता नहीं कितना मजबूर आदमी है, हम खुद इनके साथ चलें, जाके इनकी बात बूत वगैरह सुने, क्या मसला है, क्या बात है, क्या चीज़, मगर वो कोई नहीं ऐसे सुनता। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए ना। पुलिस महकमे के लिए हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत से कि आपकी मेहरबानी है, थोड़ा से इनकी तरफ ना तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर किसी शहरी की जायदाद, ज़मीन या अमलाक पर कब्ज़ा कर लिया जाता है तो इस सिलसिले में सबसे पहले पुलिस से रब्ता किया जाता है, और इनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पुलिस की जानिब से उनसे मुबैना तौर पर रिश्वत का मुतालबा किया जाता है, और अगर रिश्वत नहीं दी जाती किसी भी ऐसे मजलूम शख्स की जानिब से तो उसके बारे में कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आम शहरियों को। आप ये बता दीजिएगा, अगर एक शहरी की मलकियत या राजी पर, ज़मीन पर या जायदाद पर कब्ज़ा हो जाता है तो वो क्या मसाइल हैं जो कि वो उसको फेस करना पड़ते हैं? सर जी, ये पुलिस के साथ साथ इसमें वकील बार एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। वकीलों को चाहिए अगर इनके पास केस आते हैं तो ये ना केस ना ज़्यादा लमकाए, ना तरीहे ना ज़्यादा डालें। एक गरीब आदमी है, उसने जमा पूंजी 15-20 साल की की होती है, सारी ज़िंदगी जमा पूंजी करके वो मकान उसका कब्ज़ा हो जाता है, वो ये केस अदालत में जाता है, वकील अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए केस आगे से आगे तरीक पे तरीक लेते जाते हैं, तो ये वो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? फिर आखिर के वो 15-20 साल केस, आपको पता पाकिस्तान में निज़ाम कैसा है, 15-20 साल केस आगे चल जाता है, वो फिर गरीब बेचारा केस छोड़ के आ जाता है, घर आके बैठ जाता है। तो ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ये सिस्टम अदालत से भी ठीक होना चाहिए, कानून में पुलिस को भी ठीक। बास अफराद होते हैं, अगर वो पुलिस में पैसे लगाते हैं, वकील अच्छा कर लेते हैं, वकील को पैसे लगाते हैं, वकील को पता भी होता है कि ये काम हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम जो है ना, ये इमरान खान अगर ये कर रहा है सारा कुछ, तो इसको ना बड़े अच्छे तरीके से ये सिस्टम सारा ना खुद हैंडल करना पड़ेगा, खुद देखे ये। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनकी जानिब से ये हुकूमती जो इन कब्ज़ा ग्रुप और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई है उनको बड़ा अहसन और बेहतरीन करार दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ वकला जिनकी खिदमात हासिल करते हैं, ये मजलूम लोग जिनकी जायदाद पर, जिनकी इमलाक पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, उनके जो वकला होते हैं उनकी जानिब से गैर ज़रूरी तौर पर जो है ताख़ीरी हरबे अपनाए जाते हैं। इसके साथ ये कब्ज़ा माफिया की जानिब से जिन जो कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाती हैं उनकी जानिब से भी ताख़ीरी हरबे अपनाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये केसेस साल तक जो है वो ज़ेर इल्तवा रहते हैं। इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है, हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि ये इस सिलसिले में जो कानूनी तरामीम की ज़रूरत है उन पर भी जो है अमल दरामद किया जाएगा। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है, पूरी हुकूमती मशीनरी इस सिलसिले में काम कर रही है, इस ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये मेरिट पर हो रहा है या ये सियासी इंतकाम का निशाना कुछ शख्सियात को बनाया जा रहा है? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो सा है वो इस मसले में ये मसला बना हुआ है करप्शन का। ये छोटे मोटे काफ़ी मसले बने हुए हैं। ये अगर MNA MPA के मतलब हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। कोई कब्ज़ा माफिया है, अगर वो गैरकानूनी जगह इस्तेमाल करता है जो कि उसकी मलकियत होती नहीं है, तो वो नाजायज़ करता है, तो उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन मसला दरअसल ये है कि जो एक गरीब आदमी है या बेवा औरत है, वो लोग देखते हैं कब्ज़ा माफिया कि ये गरीब है, इसको अदालत का चक्कर नहीं लगेगा, पुलिस नहीं इसके पीछे कोई सपोर्ट करे, क्योंकि पैसा चाहिए पुलिस के पीछे जाने के लिए, वकीलों के पीछे जाने के लिए, क्योंकि गरीब बंदे के पास ना पैसा होना ना उसने पीछे जाना। मसला ये है कि गरीब बंदे ने पीछे जाना है, इसलिए जाएगा या उससे पीछे कोई सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट अगर MNA MPA के ख़िलाफ़ लगी हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन गरीब बंदों के लिए भी सपोर्ट करे और फ्री सपोर्ट, फीस भी ला करे, ताकि मुल्क में जो सा ना खुशहाली आए। मेन चीज़ हमारी यही है।
हुकूमती महकमे बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जो है गरीब और एक आम आदमी जिसकी मिलाक पर कब्ज़ा कर लिया जाए, वो इस सिलसिले में उसको इंसाफ नहीं मिलता और हुकूमत को इस सिलसिले में मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बता दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हैं वो ठीक हैं, उनको आप बेहतर समझते हैं? बेहतर है, ये बिल्कुल बेहतर है। तो क्या ये कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त होनी चाहिए? इस सिलसिले में जो वागुजार करवाई जा रही है सरकारी राजी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी, क्या वो बेहतर समझते हैं या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहे हैं? ये बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना इन कब्ज़ा ग्रुपों के लिए, ये बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि 100 गरीब लोग के जिन्हों को कोई सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से ये कानून को चाहिए इन्हों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हुकूमती जो कार्रवाइयाँ हैं इस कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, इन काबजीन के खिलाफ, वो बेहतर हैं, वो सूदमंद हैं और इन पर जो है इत्मीनान का इजहार किया गया है एक शहरी की जानिब से। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस सिलसिले में इन कार्रवाइयों को आप बेहतर समझते हैं या हुकूमत की जानिब से रिलीफ मज़ीद फराहम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये अच्छा इकदाम है उनके, हुकूमत का अच्छा इकदाम है, लेकिन जो काम होना चाहिए ना वो नज़र नहीं आ रहा। जिधर भी जाएंगे आप उधर से पैसे मांगेंगे, पुलिस के पास जाएंगे वो पैसे मांगेगी, पहले रिश्वत, पैसे दोगे काम होगा वरना नहीं होगा। तो गरीब बंदा क्या करे, महंगाई का दौर है, आगे घर बहुत मुश्किल से चलता है, तो फिर क्या करें। हुकूमती कार्रवाइयाँ मुस्बत हैं, हुकूमती कार्रवाइयाँ बेहतरीन हैं इन कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, लेकिन इसके साथ साथ ये जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं उनकी जानिब से इन खदशात का भी इजहार किया गया है कि इन हुकूमती कार्रवाइयों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जहाँ पर भी एक मज़लूम शहरी अपनी फ़रियाद लेकर जाता है वहाँ पर उससे रिश्वत का, रकम का, पैसों का मुतालबा किया जाता है और अगर उसकी जानिब से ये रकम अदा नहीं की जाती तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। वो हुकूमती जो अहलकार होते हैं, जो वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं या वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से उनके साथ मिलते हुए कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर इन शहरियों की जानिब से अगर पुलिस या दीगर हुकूमती महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली जो शख्सियात हैं उनकी अगर जेब गर्म कर दी जाती है तो उनका तमाम तर काम हो जाता है। आम शहरियों की जानिब से जो है हुकूमती कार्रवाइयों पर इत्मीनान का तो इजहार किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जाता है कि तमाम जो कानूनी तौर पर लकूना मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए, गैर ज़रूरी तौर पर अदालतों में जो इन केसेस में ताख़ीरी हरबे अपनाए जाते हैं उनको ख़त्म किए जाएँ और ये जो करप्शन का बाज़ार जो गर्म किया जाता है हुकूमती महकमों में उसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। तो शायद एक जो आम शहरी है, तो शायद जो पब्लिक है, वो इन कब्ज़ा माफिया के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर मुत्तफ़िक तौर पर हुकूमती कार्रवाई पर जो है वो इत्मीनान का इजहार कर सके। नाज़रीन, माजी करीब में और माजी बईद में ऐसी बहुत सी मिसालें सामने आई हैं जब सियासी शख्सियात के खिलाफ सरकारी अराजी पर काबिज़ होने के इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशंस भी सामने आती हैं। मगर बहुत सी ऐसी सियासी शख्सियात हैं जिनके खिलाफ ये हुकूमती महकमे मुबैना कब्ज़े की इंक्वायरी बंद कर देते हैं और मुख्तलिफ टन्योर हुकूमत के गुजरने के बाद आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, जो कि आमतौर पर सियासी मुखालफिन ही होते हैं, उनकी जानिब से दोबारा यही इंक्वायरीज़ खोली जाती हैं। मगर मुबैना कब्ज़ा माफिया जो सियासी शख्सियात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इस बिना पर कलअदम करार दे दी जाती है क्योंकि कुछ इंतज़ामी अफसरान ने माजी करीब में या माजी बईद में इन इंक्वायरीज़ को बंद कर दिया था सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि करप्शन के सबूत नहीं मिले। ऐसी दोबारा खुलने वाली इंक्वायरीज़ में हुकूमती महकमे कार्रवाई तो करते नज़र आते हैं मगर वो तमाम तर इंतज़ामी और तफ्तीशी अफसरान जिन्होंने ये इंक्वायरीज़ बंद करने की सिफारिश की होती है, जिन्होंने इन सियासी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई बंद की होती है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आती। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कानूनी शख्सियात क्या कहती हैं? क्या जो पहले से मौजूद कानून है उसमें तरमीम की ज़रूरत है? क्या आम शहरी की अराजी पर इसी तरह से कब्जा किया जाता रहेगा?
से 2.5 साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक ड्राइव शुरू की गई, एक ऑपरेशन शुरू किया गया और इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से सूबे भर के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। और ये तमाम तर जो हिदायत हैं ये सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात आरड़ की जानिब से जारी की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात आरड़ और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब हुकूमत की इस सिलसिले में क्या तरजीहात है। अब ये बता दीजिएगा बाबर हयात आरड़ साहब के सूबा पंजाब में, जो कि एक बड़ा सूबा है और यहाँ पर शिकायत भी बहुत हैं और साल हर साल से ये शिकायत सामने आ रही है कि सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया जाता है और ये जो कब्जा है ये कई दहाइयों तक रहता है। तो मौजूदा जो टेन्योर है, जब से आपने ये ओहदे का चार्ज संभाला है, क्या कारकर्दगी रही? क्या 2 से 2.5 साल में सूबे भर में वो कितनी अराजी है जो आपने वागुजार करवाई? और इससे मतलब ये भी देखा गया है कि केसेस भी बहुत से पेंडिंग हैं। ऐसी कितनी अराजी है जो कि आप ताहाल वागुजार नहीं करवा सके? जी बहुत शुक्रिया जी। 2 साल बल्कि आप समझ लें कि 2.5 साल के दौरान कुल अब तक तकरीबन 1.5 लाख एकड़ के करीब जो है अराजी, सरकारी अराजी जो है मुख्तलिफ़ पैचेज़ में मुख्तलिफ़ शक्लों में वो वागुजार कराई जा चुकी है। इसके अंदर तकरीबन कोई 1300-1350 एकड़ जो है वो अर्बन अराजी है और बाकी सारी जो है वो रूरल है, ज़रूरी रकबा। और हमारी आजकल कैंपेन बड़े रिन्यूड विगर के साथ चल रही है। प्रॉपर जो उसकी क्या नाम है डेटा बेसिस वगैरह बनी हैं और उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग जो है वो रेगुलरली हो रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसमें डेली बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब उसके अंदर आ रही है। जो रुकावट ज़्यादा जो इसके अंदर एक कानूनी रुकावट भी है कि कई जगह पे जो देहातों में ख़ास तौर पे काबज़ीन जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं और उनको हम खारिज करवाने के लिए अब एक मरबूत लाएअमल बनाया गया है जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अज़ला के तमाम ऐसे केसेस को प्रॉपर्ली अब मॉनिटर करना शुरू किया है, फॉलो अप करना शुरू किया है। तो हमारे फ़ैसले भी साथ साथ हो रहे हैं उसमें और उनको हम इंशाल्लाह जैसे जैसे फ़ैसला होता है साथ ही हम उसको वागुजार भी करा रहे हैं। तो हम पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ये ड्राइव इसी तरह जारी रहेगी और सरकार की जो अराज़ी है उसका जो भी हमें लीज़ के पैसे प्रॉपरली या किसी और सेल के ज़रिए वो हमें प्रॉपरली मिलें और कब्ज़ों की वजह से ज़ाया ना हो जाए। बाबर हयात आरड़ साहब, आप ये बता दीजिएगा कि आपने जैसे अभी बताया कि बहुत सी ऐसी अराजी है जिससे मुतलिक हुक्म इम्तनाई मौजूद हैं, स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ अदालतों के और इस सिलसिले में आपकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो हुक्म इम्तनाई जो लीगल टीम है आपकी उसको ख़त्म करवाए। तो इससे मुतलिक क्या आप समझते हैं जो मौजूदा कानून है उसमें कोई तरमीम होनी चाहिए या कोई नई कानून साजी होनी चाहिए जिसके तहत इस कब्ज़ा माफिया को करार वाकई सज़ा दी जाए, ज़मीनों के कब्ज़े छुड़वाए जाएँ, भारी जुर्माने आयद किए जाएँ ताकि आइंदा कोई भी जो शख्स है, कोई भी जो ग्रोह है बासर चाहे वो सियासी शख्सियत हो, वो इस तरह से सरकारी अराजी पर कब्ज़ा ना कर सके? हम जी इसको क्या कहते हैं, मेरे ख़्याल में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो अच्छे मरबूत हैं, काफ़ी हैं वो, उसके अंदर कोई हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की या तरमीम की ज़रूरत नहीं है। मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हम इस वक्त मुख्तलिफ़ कवानीन जो हैं उनको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक मरबूत कानून भी इसके ऊपर अलहदा से भी लेके आएंगे जिसमें हम तमाम जो मुख्तलिफ़ कवानीन में जो हमारा जो ज़िम्मेदारियाँ बटी हुई हैं उन सबको एक ही कानून के तहत ला के और रियासती जो हमारा स्टेट लैंड है, ये हमारी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी वागुजारी के लिए और उनके ऊपर दोबारा कब्ज़ा ना होने के लिए हम एक जामिया मनसूबाबंदी भी कर सकें, कानून साजी भी कर सकें और हमारे पास उसमें टीथ भी हों, दांत भी हों जिसके ज़रिए हम इसको जिस तरह आजकल कब्ज़ा वागुजार कराया जा रहा है वो करवाते रहें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात आरड़, जिनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर ये जो सरकारी अराजी है, स्टेट लैंड जो है, जो कि इस रियासत की मलकियत है, उसको वागुजार करवाया जा रहा है सूबे भर के तमाम बड़े कब्जा माफिया से। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नई कानून साजी जो है वो इसके ऊपर इस वक्त तैयारियां जारी हैं, नया कानून लेकर आ रहे हैं और ये जो नई मुजव्वज़ा कानून साजी जिसकी उन्होंने बात की उसके तहत उनका ये भी कहना था कि इससे कब्जा माफिया के पर हमेशा के लिए काटे जा सकेंगे। आइंदा कोई भी जो शख्स बासर शख्सियत है, कोई गिरोह है, कोई सियासी जमात है, कोई भी है, वो स्टेट लैंड रियासत की मलकियत अराजी पर कब्जा नहीं कर सकेगा और करारवाई की सजाएं भी दिलवाई जाएंगी।
नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक ड्राइव जारी है और बड़ी शिद्दत के साथ इसमें जो हुकूमती महकमे हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, सूबे भर के जो ज़िलाई इंतज़ामिया के अफसरान हैं, जो DCOs हैं, एंटी करप्शन पंजाब, महकमा माल का जो फील्ड स्टाफ है, वो तमाम मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये जिन शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने स्टेट लैंड पर, सरकारी अराजी पर जो कब्ज़ा कर रखा है, इस सिलसिले में उसको वागुज़ार करवाने से मुतल्लिक कानून क्या कहता है? क्योंकि ये कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में ये भी देखना होगा कि सियासी इंतकाम का किसी भी शख्सियत को निशाना ना बनाया जाए। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं, काजी मिसबाहुल हसन। हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है। काजी मिसबाहुल हसन साहब, आप ये बता दीजिएगा कि ये जो हुकूमती सारी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है और बहुत सी ताकतवर और बासर समझी जाने वाली शख्सियात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया, इसके बारे में कानून क्या कहता है और वो कौन सा कानून है जिसके तहत ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक कानून तो मौजूद है जिसको हम गवर्नमेंट लैंड्स एंड बिल्डिंग्स रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑर्डिनेंस 1966 के नाम से एक लॉ मौजूद है, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट की, सरकार की ज़मीन के ऊपर जब कोई शख्स बग़ैर किसी जवाज़ के काबिज़ होगा तो उस कब्ज़े के बाबत एक इंक्वायरी की जाएगी और उस इंक्वायरी के बाद उसको वागुज़ार करवाया जाएगा। लेकिन आम तौर पे जो जितने लोग भी यहाँ बैठे होते हैं वो बग़ैर किसी जवाज़ के नहीं बैठे होते, उनके पास सच्चे या झूठे कागज़ात मौजूद होते हैं और उनके मामलात अदालतों में ज़ेर समात होते हैं। जब कोई मामला अदालत में ज़ेर समात है तो उस वक्त किसी अदालत के, किसी एग्जेक्टिव के एहलकार को ये इख्तियार नहीं है कि वो बुलडोज़र्स ले जाए और जाके बिल्डिंग्स को गिरा दे या कब्ज़े वागुज़ार करता फिरे। उसका फोरम अदालत है, अदालत से वो पूछे, अदालत से इजाज़त ले। अगर आप नहीं करेंगे तो मुल्क में अनारकी फैलेगी और यही वो एतराज़ है। और एतराज़ किया जाता है जब कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको वायलेट किया जाता है और अपने तौर पे जब बुलडोज़र्स लेके लोग जाते हैं और जाके स्टे ऑर्डर्स जब दिखाए जाते हैं, कहते हैं कि बुलडोज़र को पढ़ा दें, अगर इसको समझ आती है तो समझ आ जाएगी। ऐसे नहीं होता, ये फाशिस्ट स्टेट्स में होता है और ये मुआशरे को ख़राब करने वाली बात है। काजी मिसबाहुल हसन साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, ये आमतौर पर देखा गया है कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, प्रोसिक्यूटर्स, एक वक्त में एक शख्स को जो मुल्ज़िम है उसको सज़ा दिलवाने के लिए दलाइल दे रहे हैं, जबकि एक वक्त ऐसा आता है कि वही प्रोसिक्यूटर उसी मुल्ज़िम की बरीयत की दरख्वास्त के हवाले से जो अदालत के रूबरू दलाइल दे रहे होते हैं। तो हर जो हुकूमत बदलती है, हर नई आने वाली हुकूमत में, चाहे वो एडवोकेट जनरल का ऑफिस हो, चाहे वो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस हो, वहाँ के जो ला अफसरान हैं इनको तब्दील कर दिया जाता है। और इसके बारे में ये भी इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि जो सियासी पार्टी है जो कि बरसरे इक़्तिदार आई है, उसके जो वकला हैं उनको इस सिलसिले में नवाजा गया है या तैनात किया गया है। तो क्या ये प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट जो है, आप उसके मौजूदा तरीके से इत्तफाक करते हैं? क्या प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट ऐसी ही होनी चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए इस सिलसिले में? और इन केसेस में सज़ा दिलवाने में प्रोसिक्यूटर्स का रोल क्या है? पहली बात तो ये है, मैं जो समझता हूँ कि ये जो तैनाती है, ये वकील की तैनाती या प्रोसिक्यूटर की तैनाती या लॉ ऑफिसर की तैनाती, कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, वो हर आने वाली हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपनी पसंद के लोगों को लगाए जो उनकी पॉलिसीज़ को डिफेंड करें। अगर मुतसादम सोच के हामिल लोगों को लगाया जाएगा तो गवर्नमेंट की तो कोई भी पॉलिसी नहीं चल सकती। लिहाजा ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं, इनको गवर्नमेंट की स्वाबदीद पे ही होना चाहिए मेरी राय में। अब दूसरी बात ये है, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि एक शख्स आता है तो वो मुल्ज़िम बना देता है, दूसरा शख्स आता है तो वो उसको बेगुनाह कर देता है। तो ये प्रोसिक्यूटर कभी भी अपनी स्वाबदीद पे किसी को ना मुल्ज़िम बनाते हैं और ना किसी को बेगुनाह करते हैं। प्रोसिक्यूटर तो एक पोस्ट ऑफिस का रोल अदा करता है। प्रोसिक्यूटर के पास तफ्तीशी ने, एग्जेक्टिव ने जो कागज़ भेजने हैं, प्रोसिक्यूटर ने उठा के अदालत के सामने रख देने हैं, कानून के ज़ाब्ते पूरे करते हुए। अगर पिछली हुकूमत में, गुज़श्ता हुकूमत में कोई शख्स मुल्ज़िम था और प्रोसिक्यूटर उसके ख़िलाफ़ ट्रायल कर रहा था और उसको मुल्ज़िम कह रहा था और पूरी एफ़र्ट कर रहा था कि इसको सज़ा दिलवाई जाए,
तो जब हुकूमत तब्दील होगी तो प्रोसिक्यूटर ख़ुद से कभी भी नहीं कहेगा कि ये बेगुनाह हो गया। उसको तफ्तीशी की तरफ से या तफ्तीशी इदारे की तरफ से या एग्जेक्टिव की तरफ से लेटर मौसूल होगा या उसको कागजात मिलेंगे कि जी हमने मज़ीद तफ्तीश कर ली है, हमारी अब मौजूदा तफ्तीश में ये सब बेगुनाह है, लिहाजा वो हम विड्रॉ करते हैं, वो विड्रॉ कर लेगा। तो प्रोसिक्यूटर का तो इसमें कोई जो है वो स्वाबदीद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून काजी मिसबाहुल हसन एडवोकेट, और उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो ये कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि कानून के तमाम तर ज़ाब्ते पूरे किए जाएं। इस सिलसिले में अगर किसी शख्स के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ जो अगर कब्ज़े की शिकायत है तो इसी हवाले से ये भी देखा जाए कि तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए ये भी देखा जाए उस सिलसिले में कोई हुक्म इम्तनाई तो मौजूद नहीं है, वरना यही जो ऑपरेशन हैं ये हुकूमती शर्मिंदगी का भी बायस बनते हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि किसी भी शख्स को, किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में प्रोसिक्यूटर का कोई भी किरदार नहीं होता। एक प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू वही इस्तदा करता है, वही मामलात रखता है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो उसको दिया जाता है, जो कि इंतजामिया की जानिब से उसको तमाम तरह मटीरियल फ्राहम किया जाता है, उसी की बेस पर वो अपना केस रिप्रेजेंट करेगा। तो इस सिलसिले में अहम तरीन अगर जो मामला है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का है कि उनका किरदार कुछ इस तरह का हो कि वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो, ताकि जुर्म करने वाली जो शख्सियात हैं उनको करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मुख्तलिफ माफियाज की वजह से हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, ये कहा जाता है आला तरीन हुकूमती शख्सियात की जानिब से। कब्जा माफिया के हवाले से पंजाब में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मलिक मोहम्मद अनवर खान। उनसे हम बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या रही। आप ये बता दीजिएगा मलिक मोहम्मद अनवर खान साहब के 2 साल में पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, कितना आपने जो है वो स्टेट लैंड को वागुजार करवाया है, कितनी उसकी मालियत है? आप देखें जी कि इससे पहले जो है यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड के हमारे ज़िम्मे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है और उसको हमने रिसीव करना है, और मालिया जो जनरल उसका रेवेन्यू है, प्लस हम ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की कलेक्शन है उनका वो भी हम अबियाना जो है वो भी हम वसूल करके हमारा पटवारी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में हमने इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की है। अभी आप देखें कि हमारा जो 73 बिलियन का टारगेट था उसको हमने 76 बिलियन हमारी रिकवरी हुई है, विच इज़ एक्चुअली 104% ऑफ द डिजिग्नेटेड रेवेन्यू जगह। तो वो रेवेन्यू कलेक्शन में हमारा जो है वो इशू बहुत बेहतर है, और हम अपनी इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम हो रहे हैं, जिसके एक ई स्टैंपिंग में हम जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है आपको ये स्टैम्प पेपर्स जो है वो बैंक ऑफ पंजाब देगा, और उसके अंदर जो पिलफरेज और ये काउंटरफेट जो स्टैम्प पेपर थे उनकी फ़रोख्त कम हो गई है, लोगों का जो सिस्टम है वो ठीक हो गया रजिस्ट्री की, तो उससे भी काफ़ी हमारी इनकम जनरेशन हुई है, और ये जो टारगेट्स हैं हम उनको अचीव कर रहे हैं, जो भी असाइन टारगेट्स हैं। तो हमारी कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि इस माली मुश्किलात से ये सूबा निकल आए। तो ये भी देखा गया है मलिक मोहम्मद अनवर खान साहब के बहुत सी लैंड ऐसी है जो कि ताहाल वागुजार नहीं करवाई जा सकी पंजाब हुकूमत की जानिब से। ये तकरीबन 1,96,000 एकड़ एक ऐसी लैंड है। तो इस सिलसिले में वो तमाम तर लैंड को वागुजार करवाने के लिए आप क्या करें, क्या इसमें आपका मुस्तकबिल का ऐसा लाहे अमल क्या है जिसकी बुनियाद पर आइंदा कोई भी शख्स स्टेट लैंड पर कब्जा नहीं कर सकेगा? देखें, जो सरकारी अराजी पर काबज़ीन काफ़ी अरसे से है इसके ऊपर, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें
अभी जो पिछले 2 साल में हमने 1,40,000 एकड़ ज़मीन जो है नाजायज़ काबज़ीन से वापस गुजार कराई है, और उस ज़मीन को अभी अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक लैंड बैंक हम बना रहे हैं, उसके अंदर उसका पूरा इंदराज हो जाएगा और वो लैंड बैंक उसके मुताबिक उसको बेर तकसीम है। जो इसके अंदर अराज़ी गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी किसी काम के सिलसिले में वो उसमें आएगी, जो बाकी कोई लीज़ पर चली जाएगी, कोई जो गैर ज़रूरी होगी उसको ऑक्शन भी कर दिया जाएगा। तो वो एक पॉलिसी के तहत अभी ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया, ये लैंड बैंक बन जाएगा और इसमें तमाम हमारी अराज़ी जो है उसके अंदर वो सेफ़ हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मलिक मोहम्मद अनवर खान, जिनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत ने 1,40,000 एकड़ से ज़ायद अराज़ी जो है वो इस कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार कर रही है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है वो एक लैंड बैंक बनाने जा रहे हैं और पूरे पंजाब की तमाम तर जो सरकारी अराज़ी है उसका डाटा भी कंपाइल किया जा रहा है, जो कि मुस्तकबिल में हुकूमती मुख्तलिफ जो तरक्याती काम होंगे उनमें भी काम आएगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो मौजूदा इस वक्त ड्राइव चल रही है इस वक्त कब्ज़ा माफिया के खिलाफ, उसके हवाले से वो तमाम तर जो अराज़ी ताहाल उसको वागुज़ार नहीं करवाया जा सका, उसको भी अनकरीब पूरे जो पंजाब की स्टेट लैंड है उसको वागुज़ार करवा लिया जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की कब्ज़ा माफिया के बारे में, इस कब्ज़ा माफिया के तरीक़े वारदात के बारे में और वो क्या वजूहात जिसकी वजह से ये कब्ज़ा माफिया हमेशा फलता फूलता रहा, अरबों खरबों में खेलता रहा, मगर सरकार को और आम शहरी को उसकी मलकियती कीमती अराज़ी से महरूम करता रहा। हमने बात की कानूनी माहिरीन से और उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या पहले से मौजूद कानून में कोई लकूना मौजूद है, क्या कुछ नई तरामीम की ज़रूरत है, जिस पर कानूनी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि इससे मुतल्लिक जो पहले से मौजूद कानून है उसमें तरमीम की जानी चाहिए और नए कवानीन भी सामने लाने चाहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मुल्क भर में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये बहुत बेहतरीन है, ये एक ऐसा इक़दाम है हुकूमत का, मगर इसके बावजूद इन कार्रवाइयों को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है और हुकूमत को ऐसे नए कवानीन लाने चाहिए जिससे सरकारी मलकियत या अरबों खरबों की अराज़ी चंद बासर अफराद की मलकियत हो जाती है, जिसको वो आम सादा शहरियों को फ़रोख्त करते हैं, लूटते हैं। और ऐसे अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक आम शहरी की उम्र भर की जमा पूंजी जो जिससे वो एक मकान ख़रीदता है, एक दुकान अराज़ी या एक प्लाट ख़रीदता है, उससे उसको महरूम कर दिया जाता है। हुकूमती कार्रवाई जितनी ज़्यादा सख्त होगी उतना ही ज़्यादा रियासत मजबूत होगी, आम शहरी का एतमाद बढ़ेगा रियासत पर, हुकूमत पर, और ऐसे जो नए कवानीन सामने लाए जाएं जिससे मुतल्लिक ये ऐसे कब्ज़ा माफिया का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके और उनको वो सज़ाएँ दी जाएं जिससे ये जो कब्ज़ा माफिया के अफराद हैं, ये जो कब्ज़ा माफिया है, इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो और आइंदा कोई भी शख्स इन सख्त हुकूमती मुजव्वज़ा जो कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में कोई सोच भी ना सके कि हुकूमत की जो मलकियत 1 इंच अराज़ी पर भी कोई आम शख्स या ये कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करने का ना सोच सके, आम शहरी बाकायदा आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके और उसको ये इत्मीनान हो कि उसकी उम्र भर की जमा पूंजी मुकम्मल तौर पर महफूज है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की है इस कब्ज़ा माफिया के हवाले से और मुख्तलिफ जो इससे अवामिल इससे ताल्लुक़ रखते थे उनसे उनके बारे में भी हमने बहस की। हमने हुकूमती शख्सियात और इंतज़ामी अफसरान से भी बात की, कानूनी माहिरीन से भी बात की, आम शहरियों से भी बात की। आइंदा हफ्ते हम किसी मज़ीद पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में सुनेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।